अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आर्टिकल 90 से लेके 101 तक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो प्रिजम्पशंस का टॉपिक है, इन आर्टिकल्स के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके साथ मैंडेटरी क्लॉज है, दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके साथ डिस्क्रेशन है कोर्ट की, कि कोर्ट चाहे तो उनको प्रिज्यूम कर सकती है और कोर्ट चाहे तो उनको प्रिज्यूम नहीं कर सकती। सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रिजम्पशन होती क्या है। एक्चुअली जो ये वर्ड प्रिजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन का मतलब क्या है? मफरूज़ा। जैसे हमने नाइन्थ मैट्रिक फर्स्ट इंटर के अंदर जब हमने मैथमेटिक्स पढ़ी तो उसके अंदर हमने एक्स को डिनोट किया कि एक्स, वाई और जेड, इनको हम जो है प्रिज्यूम करते थे कि ये जो है किसी नंबर के मानिंद है, कि एक्स जो है एक्स इज इक्वल टू 10 और वाई इज इक्वल टू 20 और जेड इज इक्वल टू 50। ये हम प्रिज्यूम करते थे, हम जो है प्रिज्यूम करते थे। तो जो आपकी प्रिजम्पशन की डेफिनेशन है वो क्या है? वो है फैक्ट्स विच इज नॉट प्रूव्ड। कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसी हकीकत जो कि प्रूव्ड नहीं है बट थॉट टू बी प्रूव्ड, लेकिन जिसको हकीकत समझा जा सके कि ऐसा है लेकिन हकीकत में ऐसा ना हो। इसी तरीके से जो 2009 PCRLJ पेज नंबर 1319 ये केस लाया जिसने हमें काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन बताई। वो कौन सी काइंड्स हैं? कि प्रिजम्पशन कैन बी क्लासिफाइड एज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब ये जो आर्टिकल 90 से लेके 101 तक जो प्रिजम्पशन है ये है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, और आर्टिकल 129 के अंदर जो प्रिजम्पशन है वो कौन सी है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। इसी तरीके से अगर हम फर्दर इसको एलोबरेट करें तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम एक लेक्चर क्लियर किया था, एक जो है टॉपिक क्लियर किया था, वो था प्रिजम्पशन एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। उसके अंदर हमने कुछ ऐसे मफरूज़े देखे थे कि जो हकीकत नहीं थी लेकिन हम ऐसा समझ बैठे थे कि ऐसा है। दैट द लेजिस्लेचर नोज ऑल द लॉज, लेजिस्लेचर नेवर मेक अ मिस्टेक। तो वो थी प्रिजम्पशन एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। लेकिन आज हम क्या क्लियर कर रहे हैं? प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स। तो इसके बाद अगर हम देखें कि जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है इसके अंदर भी दो काइंड्स है, कौन कौन सी? एज टू रिबटल और दोज लॉज विच कैन नॉट बी रीबटल। कुछ ऐसे लॉज जिनके ऊपर रिबट किया जा सके और कुछ ऐसे लॉज जिनके ऊपर रिबट ना किया जा सके। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 90 से लेकर 101 तक देखें तो इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर मैंडेटरी, जिसके अंदर कहा गया है दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर क्या कहा गया है कि कोर्ट में प्रिज्यूम। अब जो हमारे पास आर्टिकल 90 से लेके 95 तक जो आर्टिकल्स हैं, 90 से लेके 95 और 99 और उसके बाद 100, ये आर्टिकल्स किसको? 101 ये आर्टिकल्स हैं द कोर्ट शैल मैंडेटरी क्लॉज है। उसके अलावा जितने आर्टिकल्स हैं जैसे कि हमारे पास 96 से लेके 98 तक और उसके बाद 100, ये आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर है कि द कोर्ट में प्रिज्यूम, कि कोर्ट चाहे तो, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिज्यूम कर सकती है कि ये ओरिजिनल हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 90। अब जो हमारे पास आर्टिकल 90 है वो किस बारे में बता रहा है हमें? आर्टिकल 90 क्या कहता है कि प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज। आर्टिकल 90 प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज। आर्टिकल 90 कहता है कि प्रिज्यूम्ड टू बी ओरिजिनल। आर्टिकल 90 क्या कहता है? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम्ड टू बी, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, it shall be presumed to be original, कि जो भी आपके सर्टिफाइड कॉपीज हैं वो क्या, उनको प्रिज्यूम किया जाएगा, कोर्ट उनको प्रिज्यूम करेगी कि ये ओरिजिनल है, बिकॉज वो सर्टिफाइड कॉपीज हैं। सर्टिफाई कहाँ से हुई है? वो सर्टिफाई हुई किसी भी सरकारी महकमे से, फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो उस वजह से उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो क्या है, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आर्टिकल 91,
आर्टिकल 91 क्या कहता है? प्रिजम्पशन इज टू डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस, प्रिजम्पशन इज टू डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस, कि वो डॉक्यूमेंट्स जो कि एविडेंस के लिए हैं, तो उनके लिए क्या प्रिज्यूम किया जाएगा? एविडेंस रिकॉर्डेड इन कोर्ट बाय जज, कोई भी एविडेंस जो कि रिकॉर्ड किया जाए बाय जज, तो वो क्या है? वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ओरिजिनल है। उसके बाद 2002 SCMR 1336, SCMR 1336, इस केस लॉ के अंदर क्या बताया गया? इस केस लॉ के अंदर ये बताया गया कि ट्रूली जेन्युइन, दोज डॉक्यूमेंट्स आर ट्रूली जेन्युइन, कि वो डॉक्यूमेंट्स ट्रूली जेन्युइन है जो कि कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड किए गए हों एज एन एविडेंस। उसके बाद आर्टिकल 93 क्या कहता है? आर्टिकल 93 और 97 में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। अब देखिए आर्टिकल 93 क्या कह रहा है कि मैप्स प्लान्स मेड बाय गवर्नमेंट, क्या कह रहा है? मैप्स प्लान्स मेड बाय गवर्नमेंट, कि कोई भी ऐसा मैप है, कोई भी ऐसा प्लान है जो कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट के सिग्नेचर है, जो कि मेड किसके जरिए से किया है? आइदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आइदर फेडरल गवर्नमेंट, तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि कोर्ट शल प्रिज्यूम कि वो जो है क्या है? वो जेन्युइन है और वो ओरिजिनल है। और आर्टिकल 97 क्या कहता है? आर्टिकल 97 में कोई प्राइवेट पर्सन है जिसने मैप या फिर प्लान बनाया, तो उसमें कोर्ट की डिस्क्रेशन है। उसके बाद आर्टिकल 94 क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ लॉज, 94 क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ लॉज, कलेक्शन ऑफ लॉज या फिर आपके डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट के जितने भी प्रीवियस डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स हैं उनको कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो क्या है? वो जेन्युइन है, वो ओरिजिनल है। अक्सर ऐसा भी होता है कि अदालत के अंदर आपको ऐसा फैसला लेकर चले जाते हैं जो कि होता नहीं है, लेकिन आप ये अदालत को साबित कर देते हैं कि ये केस जो है ओरिजिनल है, तो कोर्ट उसको ऐसा ही प्रिज्यूम करेगी कि वो ओरिजिनल है, आइदर वो ओरिजिनल हो या ना हो। उसके बाद आर्टिकल 95 पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी। अब देखें जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जितने भी आपके पावर ऑफ अटॉर्नीज हैं, और उन पावर ऑफ अटॉर्नी कौन सा हो? जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हो, जो क्या हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करता हो, और एक ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि रजिस्टर्ड हो बाय द रजिस्ट्रार, तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी ओरिजिनल है, जेन्युइन है। उसके बाद आर्टिकल 96, आर्टिकल 96 किस बारे में? आर्टिकल 96 जो है वो हमें कुछ यूं कहता है कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, 96 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, एक ऐसी सर्टिफाइड कॉपी है जो कि फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की है, तो उसको क्या प्रिज्यूम किया जाएगा? उसके अंदर है द कोर्ट में प्रिज्यूम, क्या है? कोर्ट में प्रिज्यूम, कि कोर्ट उसको चाहे तो प्रिज्यूम कर सकती है कि ये जेन्युइन है, लेकिन यहां पर क्या है कि वो क्या होगी? वो सर्टिफाइड कॉपी होगी, डेट वुड बी सर्टिफाइड कॉपी। उसके बाद 97 पहले भी मैंने बताया, 97 क्या है? प्रिजम्पशन, कोई भी किस चीज की प्रिजम्पशन? प्रिजम्पशन है किस बारे में? बुक के बारे में, मैप के बारे में, और प्लान के बारे में। इन तीनों में से किसी एक चीज के बारे में प्रिजम्पशन है कि ये जो है किससे बनाए गए? ये मेड बाय प्राइवेट पर्सन, मेड बाय प्राइवेट पर्सन, तो कोर्ट की डिस्क्रेशन है, कोर्ट चाहे तो उसको प्रिज्यूम कर सकती है कि ये जेन्युइन है, आइदर कोर्ट प्रिज्यूम ना करे, कोर्ट की मर्जी है। उसके बाद आर्टिकल 98 टेलीग्राफिक मैसेज। अब टेलीग्राफिक मैसेज क्या है? टेलीग्राफिक मैसेज आप कोई भी जो है एसएमएस आप किसी को सेंड करते हैं, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने उसको सेंड किया, लेकिन यहाँ पर ये प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि आपने उसी शख्स को जो है सेंड किया है, आपने उसके मोबाइल पे सेंड किया, आइदर किसी और ने रिसीव किया, किसी और ने रिसीव नहीं किया। अब जिसने सेंड किया, जिसके मोबाइल से सेंड हुआ, ये तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये इसके मोबाइल से सेंड हुआ है, लेकिन आइदर इस शख्स ने खुद सेंड किया या फिर इसके मोबाइल को यूज़ करके किसी और ने सेंड किया, ये इसको जो है
प्रूफ किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 99 ड्यू एग्जीक्यूशन, ड्यू एग्जीक्यूशन। अब आर्टिकल 99 क्या कहता है? आर्टिकल 99 कहता है कि जो भी आपकी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुई तो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाने का पाबंद है। लेकिन अगर कोई भी एग्जीक्यूशन के बारे में बात है तो यहाँ पर कोर्ट जो है प्रिज्यूम करेगी कि ये एग्जीक्यूटेड है। उसके बाद आर्टिकल 100 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट। अब आर्टिकल 100 और 101 में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने इसको समझना है। आर्टिकल 100 और आर्टिकल 101। अब आर्टिकल 100 क्या कहता है? आर्टिकल 100 कहता है 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट, जितने भी 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट में प्रिज्यूम, ये क्या है? कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर सकती है कि वो क्या है, वो जेन्युइन है। अब यहां पर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन क्यों है? यहां पर वर्ड में है, डिस्क्रिप्शन क्यों है? डिस्क्रिप्शन का रीजन ये है क्योंकि साइंड, रिटन और सील्ड, ठीक है। इस पे अपने इस पॉइंट पे याद रखना है। उसके बाद 101 क्या कहता है? 101 कहता है कि 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड कॉपी, certified copy, so the court shall presume it is genuine। अब देखें आर्टिकल 100 और आर्टिकल 101 में मेन डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 100 ये कहता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या उस शख्स ने खुद साइन किया है, क्या उस शख्स ने खुद लिखा है, या खुद जो है इसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह की है। अब देखें यहाँ पर कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि ये आइदर ये जेन्युइन है या नहीं है, जहां तक बात है उस शख्स की, पर्सन की, कि उस शख्स ने खुद जो है उसको साइन किया हो, रिटर्न राइट किया हो, या फिर सील किया हो। आर्टिकल 101 ये कहता है कि कोई भी 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट जो क्या हो, जो कि सर्टिफाइड कॉपी की सूरत में हो। अब देखें सर्टिफाइड कॉपी होगी तो वो उसके ऊपर स्टैंप होगा किसी भी गवर्नमेंट अथोराइज बॉडी का। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की कोई भी उसके ऊपर स्टैंप होगी तो कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगी, शल के साथ है, कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगी कि ये क्या है, ये जेन्युइन है, ये क्या है, ये जेन्युइन है। उसके बाद देखें, अब यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है, आर्टिकल 100 और आर्टिकल 101 ये एक्सेप्शन है किसकी? दीज बोथ आर्टिकल्स आर एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में हमने ये चीज़ डिस्कस की कि जब भी आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूफ करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप दो अटेस्टेड विटनेस को, गवाह को लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि 30 साल पुराना है, तो वहाँ पर कोर्ट को दो विटनेस की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट चाहे तो उसको प्रिज्यूम कर सकती है आइदर इट इज़ जेन्युइन और नॉट। और यहाँ पर आर्टिकल 101 ने क्या कहा कि कोर्ट शल प्रिज्यूम, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये क्या है, ये जेन्युइन है, ये ओरिजिनल है। तो आज के इस लेक्चर का मकसद क्या था? आज के इस लेक्चर में हमने सिंपल ये डिस्कस किया कि प्रिजम्पशंस क्या होती हैं आर्टिकल 90 से लेके 101 तक, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर आपके आर्टिकल 90 से लेके 95 तक और 101 ये क्या थे, ये आपकी क्या थी, ये शल के साथ थी। और आपकी 96 से लेके 98 और 100 ये क्या थी, ये मे के साथ थी। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट थी और ये जो है मैंडेटरी प्रोविजन थी, जिसके अंदर कोर्ट बाउंड है कि कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगा दैट दोज डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन। तो यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।